नमस्कार मित्रों, सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। मैं करण जी के अफेयर डेली विद सौरव के शुक्रवार 1 मार्च 2024 रोज दैनिक भास्कर। अविवाहित लड़कियां भी अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के लिए आवेदन कर सकेंगी। पहले इसके लिए सिर्फ विधवा, दिव्यांग या शादीशुदा ही आवेदन कर सकती थी। केंद्र सरकार ने बीकानेर और हनुमानगढ़ में पोटास के ब्लॉक की नीलामी करने का निर्णय लिया है। यहाँ कुल 404 मिलियन टन पोटास का भंडार है, जिसमें से 24 मिलियन टन के ब्लॉक्स की नीलामी अप्रैल 2024 में की जाएगी। बीकानेर के लखाशर और हनुमानगढ़ के भरूसरी में महत्वपूर्ण खनिज पोटास व रॉक साल्ट हेलाइट को नीलामी में शामिल किया गया है। 11 जून से जयपुर से आबू धाबी के लिए सीधी फ्लाइट शुरू होगी। केंद्रीय कैबिनेट ने 29 फरवरी 2024 को 75,000 करोड़ की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि निम्न आय और कम खपत वाले 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल फ्री लगाए जाएंगे। इन्हें हर माह 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। यदि आय ज़्यादा है तो सोलर प्लांट के लिए 78,000 तक की सब्सिडी केंद्र देगा। इस स्कीम में 17 लाख नए जॉब आएंगे। हर जिले में एक मॉडल सौर गांव विकसित किया जाएगा। सेमीकंडक्टर हब बनेगा भारत। 1.26 लाख करोड़ का निवेश किया है। टोटल 3 यूनिट लगेगी। 1.26 लाख करोड़ में पहला कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब बनाया जाएगा। इसका निर्माण 100 दिन में पूरा होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि फैब टाटा और ताइवान की कंपनी पावर चिप बनाएगी। इसमें सालाना 300 करोड़ चिप बनेंगी। इसके अलावा 2 और सेमीकंडक्टर यूनिट लगेंगी। इससे करीब 80,000 जॉब आएंगी। कहाँ कहाँ लगेगी? तो यहाँ लगेंगी सेमीकंडक्टर यूनिट्स। नंबर 1, धोलेरा गुजरात में। टाटा और पावर चिप, ताइवान की कंपनी पावर चिप की यूनिट लगेगी। 91,000 करोड़ का निवेश है। हर महीने 25 करोड़ चिप बनेगी। मोरीगांव असम। टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्रो लिमिटेड की यूनिट, 27,000 करोड़ का निवेश। साणत मुंबई की सीजी पावर जापान थाईलैंड की कंपनियों के साथ 76 करोड़ के निवेश से रोज 1.5 करोड़ चिप बनेंगे। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी ने की थी। भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर पिछले 7 साल से लगातार नंबर 1 पर है। दूसरा शहर है भोपाल, और ये जो भोपाल शहर है राजधानियों में है। तो भारत की किसी शहर की कोई राजधानी अगर स्वच्छ है तो वो है भारत की दूसरी स्वच्छ राजधानी है भोपाल। भारत रत्न और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ। इनकी जन्म स्थली ग्वालियर मध्य प्रदेश में अटल स्मारक बन रहा है। जन्म 25 दिसंबर 1924 को। लागत अटल स्मारक की लागत कितनी है? 20 करोड़ रुपए। 99वीं जयंती पर शिलान्यास किया था अटल स्मारक का मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने। अटल स्मारक का लोकार्पण 25 दिसंबर 2024 को मोहन यादव सीएम करेंगे। और 25 दिसंबर 2024 को क्या है? 100वां जन्मदिन है, यानी जन्म शताब्दी वर्ष है। ये मध्य प्रदेश के एवं ग्वालियर के प्रथम व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री तक बने हैं, प्रधानमंत्री तक गए हैं, भारत रत्न से सम्मानित भी हुए हैं। इसलिए इनका क्या बन रहा है? अटल स्मारक बन रहा है मध्य प्रदेश में। बिग कैट अलायंस बनाएगा भारत। बिग कैट का मतलब है बड़ी बिल्लियां, मतलब शेर, बाघ, चीता, तेंदुआ सब। केंद्र ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाने की मंजूरी दे दी है। इसका मुख्यालय भारत में होगा। 7 बिग कैट यानी सिंह, शेर, तेंदुआ, स्लो लेपर्ड, प्यूमा, जगुआर, चीता का संरक्षण होगा। राजस्थान हाई कोर्ट ने 12 अक्टूबर 2022 के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है जिसमें 2 से ज़्यादा संतान वालों को सरकारी नौकरी के लिए अपात्र माना जाएगा। जिसके 2 से ज़्यादा संतान है अब उसके लिए सरकारी नौकरी नहीं है। समझ लो, सीधी सी बात है। कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया है। नियम लागू करने का उद्देश्य है परिवार नियोजन को बढ़ावा देना। हाथी, शेर, बाघ जैसे जानवरों की देखभाल, पुनर्वास और इलाज के लिए रिलायंस ने जामनगर रिफाइनरी क्षेत्र में 3,000 एकड़ में वन तारा प्रोजेक्ट स्टार ऑफ द फॉरेस्ट का निर्माण कराया है।
वादनी कला जरी की कढ़ाई दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध गुजरात का जामनगर। स्पेन फुटबॉल लीग ने विमेंस नेशंस लीग के फाइनल में फ्रांस को 2-0 से शिकस्त दी। यह स्पेन का 6 महीने में दूसरा टाइटल है। टीम ने अगस्त 2023 में स्पेन की टीम ने अगस्त 2023 में वर्ल्ड कप जीता था। स्पेन वर्ल्ड कप व नेशंस दोनों जीतने वाली पहली महिला टीम बन गई है। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने बीजिंग को वर्ल्ड चैंपियन का मेजबान नियुक्त किया, अर्थात 2027 में वर्ल्ड एथलेटिक्स बीजिंग चीन में होंगे। हिना मत्सुरी पर्व, जापान में बेटियों की तरक्की और खुशी के लिए यह पर्व मनाया जा रहा है। तेंदुआ, देश के 18 राज्यों में अब 13,874 तेंदुए हो गए हैं। सबसे ज़्यादा तेंदुए मध्य प्रदेश में हैं, 3,907 तेंदुए। मोरोधरो, यह एक नया हड़प्पा स्थल की खोज की गई है। गुजरात के कच्छ में विश्व धरोहर स्थल धौलावीरा से 91 किलोमीटर दूर लोद्रानी गांव में एक नया हड़प्पा स्थल की खोज हुई। इसकी खोज से पहले सोने की खोज के लिए यहाँ पर मशीनी उपकरण चल रहे थे। बाद में पता लगा कि यहाँ पर कोई सभ्यता है और इस सभ्यता का नाम मोरोधोरो रखा गया। मोरोधोरो का अर्थ है गुजराती शब्द है मोरोधोरो, जिसका अर्थ होता है कम नमकीन और पीने योग्य पानी के लिए एक गुजराती शब्द, ठीक है ना। तो कम नमकीन यानी कि हल्का सा नमकीन है, पना तो है लेकिन कम है, और पीने योग्य पानी है, तो उस स्थल को क्या कहते हैं, मोरोधरो। उत्खनन से यहाँ से बड़ी मात्रा में हड़प्पा कालीन मृद भांड यानी बर्तन मिले हैं और धौलावीरा में भी पाए गए थे। यहाँ पर जो बर्तन मिले हैं वो सेम मिले हैं जैसे जो धौलावीरा में मिले थे ना, उसी के अकॉर्डिंग। यह बस्ती हड़प्पा काल 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व से लेकर के उत्तरवर्ती काल 1900 से 1300 ईसा पूर्व तक परिपक्व दिखती है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटरों में नामांकन के लिए छात्रों की न्यूनतम आयु 16 वर्ष की गई है। अब जो नए दिशा निर्देश आए हैं उनके अनुसार अब कोचिंग में कोई भी बच्चा अगर जाएगा तो उसकी उम्र कम से कम 16 वर्ष तो होनी चाहिए। उससे कम आयु का है तो उसके लिए कोचिंग पर कुछ कानून या पाबंद लगाए जा सकते हैं। भारत में सरसों उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। भारत में सरसों उत्पादन में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। हाल ही में सदातन सीख संयुक्त सैन्य अभ्यास राजस्थान में भारत और सऊदी अरब के मध्य शुरू हुआ। भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम होमोसेप एटम है। क्या है? होमोसेप एटम है। शारीरिक रूप से मल ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए भारत का पहला सेप्टिक टैंक की सफाई करने वाला रोबोट बनाया गया है। राजस्थान अब 50 जिले हो गए हैं। राजस्थान में अब कितने जिले हो गए हैं? 50। बाद में जो 3 जिले बनाए थे उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स AGTF गठन 2023 दिसंबर माह में हुआ। उद्देश्य था संगठित अपराध पर प्रभावी कार्रवाई। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजन लाल के आदेश से पुलिस मुख्यालय में गठित हुई राज्य स्तरीय एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स में 2 IPS सहित 33 पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया है। ये एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स AGTF ADG क्राइम दिनेश MN के नेतृत्व में काम करेगी। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT सिट राजस्थान में पेपर लीक से संबंधित घटनाओं की जांच हेतु VK सिंह के नेतृत्व में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT का गठन दिसंबर 2023 में किया गया था। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। लाइक एंड शेयर करें।